भारत में भू उपयोग के स्वरूपों को लिखे। यानी कि भू उपयोग मतलब हाँ, भूमि का उपयोग कौन कौन से रूप में होता है ना। तो अभी हम लोग भूमि का उपयोग कौन कौन से रूप में करते हैं? रहने के लिए ना, अनाज उपजाने के लिए। तो इसको जो है दो कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि इसके स्वरूप को दो भाग में बांटा गया है। एक है भौतिक कारक और एक है मानवीय कारक। अब भौतिक कारक क्या है? तो भौतिक कारक में भू की आकृति, यानी कि भूमि की आकृति देखा जाता है कि समतल है कि पहाड़ी है कि पर्वतीय है, यानी किस प्रकार की है। जलवायु, वहां के जलवायु देखा जाता है। जलवायु मतलब वातावरण, मौसम, ये सभी कैसा है। या मृदा, इस चीज को हम लोग भौतिक कारक में सम्मिलित करते हैं। और मानवीय कारक है, इसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या घनत्व को रखते हैं। जनसंख्या घनत्व मतलब कि आदमियों की संख्या, यानी कि कैसा जमीन पर किस एरिया में कितना जनसंख्या है। या प्रौद्योगिक क्षमता या सांस्कृतिक एवं परंपरा, ये सभी चीजों को हम लोग किसमें सम्मिलित करते हैं? मानवीय कारक, यानी कि मानव की आवश्यकता को। देखो उसके बाद लिखे हम लोग भू क्षरण किसे कहते हैं। तो भू क्षरण का मतलब तुम लोग सिंपल में एक एक बात याद रखना सर, कि धरती को यानी कि मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। तो पूरा जमीनवा थोड़े पहुंचेगा, उसके ऊपरे का ना लेयर पहुंचेगा। तो हम लोग लिखे मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना। स्थानांतरित मतलब स्थान का परिवर्तन, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाना क्या कहलाता है? भू क्षरण ना। तो कई प्रकार से पहुंचता है, जैसे यह विविध प्राकृतिक कारकों, जैसे गतिशील जल। मान लो बाढ़ आता है तो बाढ़वा में मिट्टी आता है कि नहीं आता नदी के पानी में। जैसे द्वार पे हम लोग देखेंगे मिट्टी कुछ और रहेगा, जब बाढ़ आगे चल जाएगा तो उस पर कुछ तो जमा हो जाएगा ना, कुछ अलग टाइप की मिट्टी दिखेगा। या पवन, हवा बहता है तो कितना बढ़िया गर्दा उड़ा उड़ा के ले जाता है एक दूसरे साइड से ना। तो वो हो गया। या हिमानी, देखो उसके बाद में है और समुद्रिक लहरें द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। यानी कि मृदा चोरी का मतलब ये मृदा को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पे स्थानांतरित करती है। जैसे में हम लोग दो एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि गुरुत्व बल के प्रभाव से पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर स्खलित हो जाती है। यानी कि पहाड़ी इलाके में कभी सुनता है तुम लोग, ये रील्स पे देखता है सर, मिट्टी भर जाता है ना। तो मिट्टी भर जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो भी क्या कहलाएगा? भू क्षरण। या तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर किसी खड्ड या घाटी में जमा हो जाता है। घर और पे हम लोग मिट्टी भरते हैं द्वार दरवाजा पे, तो जब बारिश तेज होता है अगर उसको नहीं बैठाए रहते हैं तो मिट्टी का कटाव होता है कि नहीं होता है। बारिश के संग बह के चल जाता है। थोड़ा थोड़ा ही भाई लाख हम लोग उसको बैठा देंगे, अगर मिट्टी रहेगा इसी तरह तो वो बहता ही रहेगा, खड्डा हो ही जाना है। तो वो मिट्टी जाके दूसरी जगह जहां पे खाई हुई हो, यानी कि गड्ढा वगैरह हो, वहां पे भर जाएगा। तो समझ गया सब भू क्षरण क्या है। तो ये तो अपना भाषा में भी बना के लिख सकता है सर ना।